दोस्तों आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 1 डिसमिल बराबर कितना धूर होता है। कई लोग कमेंट के माध्यम से ये सवाल पूछ रहे थे, तो आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में एकदम अच्छा ढंग से आएगा, एकदम अच्छा ढंग से, क्योंकि ऐसा ट्रिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप 1 डिसमिल में कितना धूर होता है ये तो निकाल ही लेंगे, लेकिन और भी अगर ऐसे ही सवाल हो तो वहां पर भी वो ट्रिक काम देगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो है और ये सब दैनिक जीवन में यूज होने वाला चीज़ है। कभी आप सुने होंगे आप ही का ज़मीन का नापी जोखी होगा या फिर कहीं अगल बगल में होता होगा तो देखते होंगे भाई धूर का नाम सुनते होंगे, डिसमिल का नाम सुनते होंगे। डिसमिल का जानकारी तो भाई कई लोगों के पास होता है लेकिन धूर का नहीं होता है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये नोट कर लेना है कि डिसमिल जो है हर जगह सेम होता है। डिसमिल का वैल्यू जो है हर जगह समान होता है। आप कन्याकुमारी चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, सूरत चले जाइए या फिर अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, हाँ जहाँ आपको जाना है, हर जगह 1 डिसमिल का वैल्यू जो है आपको स्थिर मिलेगा, जितना होता है उतना ही रहेगा। परंतु ये जो धूर है ना, धूर ये बहुत चालाक है, जगह जगह पर इसका वैल्यू चेंज करता है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है चेंज करता है। अब चेंज करता है तो भाई धूर का मान तो भाई अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो अलग अलग होगा तो ये कैसे हम जानेंगे? देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग मतलब लग्गी चलता है, लग्गी के आधार पर धूर कट्ठा बीघा का मान कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं केवल धूर, कट्ठा की वैल्यू जो है ना चेंज होता है जगह जगह पर, बीघा का भी वैल्यू चेंज होता है, बीसवा हो गया, बीसवांशी हो गया, ये सब का वैल्यू चेंज होता है। तो चलिए ये सब के ऊपर तो खैर हम वीडियो बनाए ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन सवाल है इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसा कन्वर्सन हो, जो भी कन्वर्सन हो, ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट है, एक डिसमिल है एक धूर है, तो आपको पहले ये पता करना होगा कि भाई 1 डिसमिल में कितना होता है और 1 धूर में कितना होता है। अगर ये दोनों चीजें पता है तो फिर ये निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि डिसमिल का मान हर जगह समान होता है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि भाई 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है तो होता है। कन्याकुमारी जाइए, कश्मीर जाइए, जहां जाना है हर जगह सेम होता है, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को आप अगर वर्ग फीट में जानना चाहें तो 435.6 वर्ग फीट होता है। ये मामला हो गया वर्ग फीट में। कई लोग कहेंगे कि वर्ग मीटर में बताइए, तो ये होता है 40.48 वर्ग मीटर। ओके, अगर आपको गज में जानना है तो ये होता है 48.40 वर्ग गज। ओके, तो ये 4 यूनिट में आप याद कर लिए 1 डिसमिल का मान काफ़ी है। हालांकि आप एक ही यूनिट में अगर वर्गकड़ी में केवल याद कर लेंगे तो ये सब निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि एक कड़ी में कितना फीट होता है, ठीक है, एक कड़ी में कितना मीटर होता है या फिर कितना गज होता है, तो निकल जाता है कि नहीं। ये सब बताने लगेंगे पूरा डीप से नहीं तो फिर हमको जो है ये वीडियो को 1 घंटा तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन भाई ये सब जब हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर कहिएगा तो इसके ऊपर बारीकी से वीडियो हम बनाएंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से बना के अपलोड कर देंगे अच्छा ढंग से, क्या दिक्कत है उससे। लेकिन सवाल के ऊपर आते हैं, भटक जाते हैं बहुत इधर उधर, है कि नहीं, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत सारी है अगल बगल में, ठीक है, इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। तो भाई लगता है कि सब बताते चले, लेकिन बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। और कई लोग कमेंट करके कहते भी हैं कि सर बहुत धीरे धीरे जो है सो आप चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई मतलब 100% में 1-2% होते हैं। तो देखिए सबको लेके चलना पड़ता है, किसी का दिमाग तेज होता है, आप तो भाई किस्मती हैं जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और हम आपको लग रहा है कि हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने ऑप्शन भी है, वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कीजिए नहीं, ठीक है। जितना देर तक हम चीज़ों को मंथन करेंगे, जितना आप सुनेंगे उतना दिन तक वो याद रहेगा। फास्ट करके चीज़ों को देखेंगे, जल्दबाजी में अगर कोई समझा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी ऐसी भी। इसीलिए लेक्चर अगर लंबा हो, छोटा ही चीज़ के ऊपर हो लेक्चर, लेकिन अगर लंबा हो तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं बोला गया तिल का ताड़, अगर तिल का अगर ताड़ हम बना देंगे ना तो वो चीज़ एकदम याद रहेगा। हालांकि वो तिल था लेकिन उसको ताड़ अगर कर दिया गया तो भैया वो याद रहेगा, सिंपल सी फंडा है। चलिए ठीक, इतना बकवास भी नहीं करना चाहिए। 1 डिसमिल में इतना होता है, ये सब मान फिक्स है दोस्तों, एकदम ध्यान आपको रखना है, ठीक है। दिस वैल्यू आर फिक्स्ड एवरीवेयर, ओके,
इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब मामला आता है इसके ऊपर, ये धूर के ऊपर, क्योंकि ये चेंज करता है। दिस डिपेंड अपॉन लग्गी, या फिर लट्ठा कहिए उसको, ये लट्ठा या लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो धूर है ना, ये किस पर डिपेंड करता है भैया, लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसी चीज़ को आप लट्ठा भी कह सकते हैं। कई क्षेत्रों में लट्ठा कहा जाता है, कई क्षेत्रों में लग्गी, से हमारे यहाँ लग्गी कहा जाता है। लग्गी जितना लंबा लिया गया था नापी के समय, यानी जिस समय सर्वे हुआ था, जितना बड़ा लग्गी का प्रयोग किया गया, ठीक है, कहीं पर कम लग्गी का प्रयोग किया, मतलब छोटा लग्गी का प्रयोग किया गया, कहीं लंबा लग्गी का, उसी के आधार पर जो है धूर का मान परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ जो है, या वही जो गलती है वो हम लोग भुगत रहे हैं आज, ठीक है, कि धूर कट्ठा मान बीघा का मान चेंज हो जा रहा है। खैर छोड़िए वो सब बात, उस जमाने की बात है भाई। धीरे धीरे हम लोग तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम लोग भी कई ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो आने वाला पीढ़ी जो है हम लोग को फिर ठुकराएगा। खैर हटाइए, अगर क्या बोलते हैं, अगर अच्छा छोड़िए, हटाइए उसको। धूर जो है लग्गी या लट्ठा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलिए कहीं पर जो है 6 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पर 5 हाथ का, कहीं 5.5 हाथ का, कहीं 8 हाथ का, यानी 4 से लेकर के 12 हाथ तक का लग्गी चलता है भारतवर्ष में, ठीक है। 4 से 12 हाथ तक विशेष रूप से, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ चलता है, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ, ठीक है, 6 मतलब कि 6.25 हाथ का एक लग्गी होता है। भाई पहले ज़माना में जो है ना हाथ से ही नापा जाता था, एक यहाँ से यहाँ तक 1 हाथ होता है, 1.5 फीट, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सर्वे किया गया उसमें एक लग्गी का लंबाई था 6.25 हाथ। तो अब इसी के आधार पर जो है हम लोग एक धूर का मान निकाल देंगे। एक फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर एक धूर का आपको वैल्यू निकालना है तो वो होता है एक लग्गी का स्क्वायर। क्या होता है? एक लग्गी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रह गया तो एक धूर का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। एक लग्गी का लंबाई हमारे क्षेत्र में कितना है? 6.25 हाथ। तो इस एक लग्गी की जगह पर हम क्या करेंगे? 6.25 हाथ लिख देंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ 6 हाथ का चलता हो, 6.5 हाथ का चलता हो, 7.25 हाथ का चलता हो, पता कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि पता करने का भी तरीका है, अगर कहिएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर एक लग्गी की जगह पर इतना हाथ लिख दिए, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों चूंकि हमें डिसमिल का वैल्यू वर्गकड़ी में, वर्ग फीट में, वर्ग मीटर में, वर्गज आदि में पता है, तो हम ये जो हाथ यहाँ पर आ रहा है इसको कड़ी में, मीटर में, गज में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो उसमें बदल देंगे। जैसे यहाँ पर शुरू में कड़ी है, चलिए हम कड़ी में बदल देते हैं। अगर आप कहेंगे फीट में बदल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, चलिए फीट में ही बदल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए कि इतना हाथ है, अब एक हाथ का लंबाई होता है, आइडियल हैंड का लंबाई होता है 1.5 फीट, ठीक है। तो इसको 1.5 से गुना कर देंगे, यानी 6 पॉइंट हो जाएगा 25, इंटू में हो जाएगा 1.5। तो ये जो हाथ है वो चेंज हो जाएगा किस में? फीट में। फीट में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि भाई एक हाथ में होता है 1.5, तो 1.5 से गुना कर दिए, तो भाई ये जो हाथ था वो फीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्क्वायर ऊपर में है तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब ये दोनों को आपस में क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो 6.25 है और कितना है? 1.5 है। 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 2 = 12, हाथ में बच गया 1, 6 × 5 = 3125 आया। फिर 5, 2, 6 या 5 आया, 5, 2 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6, 3 9 होगा, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ गया, यानी आया 9.375 फीट का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमको इस नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है तो ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं, लेकिन मोबाइल मेरा गुम हो गया है ना, मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कितना है? 9.375 इंटू में है 9.375, 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 87.89, ठीक है। इतना और फीट का करेंगे तो हो जाएगा ये अपने आप वर्ग फीट। ओके, अब यहाँ पर मामला जो है एकदम शिथिल हो गया। हमको फीट में पता है वैल्यू कि 435.6 वर्ग फीट होता है, और एक धुर का वैल्यू हमारे क्षेत्र में 87.89 वर्ग फीट होता है। मामला एकदम सिमट गया, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 डेसिमल में कितना धुर होता है हमारे क्षेत्र में। चलिए अब उसी का तरीका बताऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम वर्ग फीट में लाए हैं, आप चाहेंगे तो वर्ग मीटर में, वर्ग कड़ी में
जिसमें आपको जैसे कि वर्गकड़ी में अगर लाना हो तो यहाँ 1.5 फीट से अगर गुना किए हैं ना तो यहाँ पर 2.272 से गुना करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई एक हाथ में कितना मीटर होता है, वो निकालना पड़ेगा, तो कर दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए खैर, मामला तो दोस्तों हमको ये वाला निकालना है, 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो 1 डिसमिल में कितना धूर होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग पहले ये जान लिए कि 1 डिसमिल में होता है 435.6 वर्ग फीट और 1 धूर में हो रहा है यहाँ पर इतना वर्ग फीट। अब देखिए कैसे निकलेगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर आप लिख दीजिए 1000 वर्ग कड़ी। अच्छा, कड़ी वाला तो यहाँ कहानी खत्म हो गया। यहाँ पर 435.6 वर्ग फीट, इतना तो आप लिख सकते हैं, 435.6 वर्ग फीट। अच्छा दोस्तों, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 435.6। अब यहां पर एक धूर का वैल्यू चूंकि इतना है तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे एक धूर डिवाइडेड बाय यहां पर 87.89 वर्ग फीट, यानी एफ का स्क्वायर कर देते हैं और इधर वर्ग फीट था, ये इधर रहेगा ही रहेगा। नहीं समझ में आया होगा। देखिए किए क्या है यहाँ पर, देखिएगा, इसको देखिए, केवल इसको देखना, बहुत ही सिंपल एकदम रूल है चेंज करने का, एकदम सिंपल रूल है भाई। 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है, वो तो लिखे ही। चलिए यहाँ पर वर्ग फीट को भी जो है ना शॉर्ट में कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, फीट का स्क्वायर। ओके, तो 435.6 लिखें, गुना में यहाँ 1 धूर बटा में 87.89 फीट का स्क्वायर कहाँ से आ गया, समस्या है। चूंकि दोस्तों हमको धूर में कन्वर्ट करना है तो भाई 1 धूर ऊपर लिख दिए और 1 धूर का जितना वैल्यू है उसको नीचे लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, वो चेंज हो जाएगा आपका धूर में। एकदम सिंपल रूल है। जो भी यूनिट हो आपको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, यही तरीका अपनाइएगा। जिसमें चेंज करना है, जैसे यहाँ पर डिसमिल था, 1 डिसमिल का वैल्यू हमको धूर में निकालना है, तो 1 धूर ऊपर और 1 धूर का वैल्यू जितना है उसको नीचे से डिवाइड कर दीजिए। बाकी बात गुना वुना करने के बाद वही धूर में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, चीजें समझ में आ रही। हालांकि यहाँ पर 1 धूर बटा में ये जो लिखा गया एक्चुअली 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर, ठीक है। ये 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि 1 धूर ऊपर में लिखा गया है और इसका मतलब भी 1 धूर होता है, तो नीचे भी 1 धूर हो जाएगा, 1 धूर कट जाएगा तो कुल मिलाकर के 1 ही बचेगा। मतलब कुल मिलाकर के हम 1 से गुना कर रहे हैं, ये अलग चीज नहीं, ये समझिए 1 है, क्योंकि 1 धूर बटा इतना लिखा गया है, भी 1 ही धूर है ना, कट गया 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग यूनिट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जब आप साइंस पढ़िएगा तो इसी चीज़ को हम लोग यूनिट फैक्टर कहते हैं और वहीं से कंसेप्ट उठा करके हम लाए हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है जो मैं तारीफें करूँ अपने आप को। चलिए खैर, अब यहाँ पर दोस्तों इतना अगर आप कर लिए तो यहाँ पर देखिए ये फीट का स्क्वायर जो है, ये फीट का स्क्वायर कट जाएगा तो केवल यहाँ पर धूर बचेगा। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 435.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर 87.89, इतना धूर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, 1 डिसमिल का वैल्यू निकल रहा है। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 435.6 डिवाइडेड बाय 87.89, तो ये आ जाता है 4.95 धूर। यहाँ धूर है तो धूर लिखेंगे, इतना धूर आता है दोस्तों। कितना का वैल्यू है ये, 1 डिसमिल का वैल्यू है, 1 डिसमिल का वैल्यू है। हालांकि हमारे क्षेत्र में मोटा मोटी मान लेते हैं कि 1 डिसमिल में 5 धूर होता है, मोटा मोटी मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 95 है और भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 9798 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको 5 धूर हम लोग मान सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर रहता है, दशमलव में 9 है, उसके बाद 5 है, तो उसको भाई 5 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली तो भाई निकलेगा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई इतना हाथ का लगी चला है, इसमें भी थोड़ा बहुत जो है, जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो था, तो चीज़ें एकदम डिफर हो जाती है। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है, फिजिक्स में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, मतलब कि 11-12 साइंस से पढ़े होंगे, तो एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक एरर नाम का एक टॉपिक होता है, एरर, त्रुटि। उसमें लिखा जाता है पहला सेंटेंस कि एवरी मेजरमेंट हैज एरर,
यानी कोई भी मेजरमेंट कीजिए आप, किसी तरह से कीजिए, कुछ ना कुछ एरर रहेगा, कुछ ना कुछ त्रुटियां रहेगी। आप कितनों अच्छा से मापी कर लें, दूरबीन लगा लें, आपको बड़ा से बड़ा कंप्यूटर, लैपटॉप, फलना चिल्ला ढमका जो लगाना लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा त्रुटि रह ही जाता है, ठीक है। लेकिन खैर वो सब आपको दिमाग में नहीं लेना है, आप समझिए कि हाँ एग्जैक्ट मापी भी होता है, ठीक है। चलिए खैर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम 1 डेसिबल का मान धूर में कितना होता है वो कैसे निकालें। तो आप भी जो है अपने क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है उतना हाथ लिख करके उसको फीट में या कड़ी में जिसमें चेंज करना है करके, ठीक है। इसी तरह से जो है 1 धूर और बट्टा में वो करके, ठीक है। यूनिट लेकिन सेम होना चाहिए, तभी नहीं जैसे फीट में डिसमिल वाला, डिसमिल का वैल्यू फीट में लिखे थे और यहाँ धूर का वैल्यू फीट में, तभी ना फीट स्क्वायर कटा है, तो नहीं कटता, और नहीं कटता तो मामला सॉल्व नहीं होता, केवल यहाँ धूर नहीं बचता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। एक ही यूनिट में होना जरूरी है। अगर डिसमिल का वैल्यू आपको फीट में पता है तो धूर का वैल्यू भी फीट में पता होना चाहिए, तभी चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर उससे शॉर्ट, ये तो समझाने के लिए हम आपको बताएं, अगर उससे भी शॉर्ट कहा जाए तो 435.6 को इससे डिवाइड कर दीजिए, धूर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कई लोग इसमें गलतियां करते हैं, कहते क्या है पता है, कभी कभी इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो गलती हो जाता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर, गलती तो छोड़ दीजिए, ब्लंडर मतलब बहुत भारी भूल, ठीक है। चलिए खैर दोस्तों, ये निकल गया 1 डेसिबल का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बारीकी के साथ, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। चलिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।